हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, रोटेशनल मोशन एससी वर्मा का सीरीज चल रहा है। तो इसके अंदर हमने पिछले क्लास में 1 to 49 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें मोस्टली रोटेशनल काइनेमेटिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स के नाम पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बारे में देखा था। और एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस अब आज स्टार्ट होने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 49 किया अब तक, और क्वेश्चन नंबर पर्टिकुलर 49 में वहां पर आपने एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक अलग रूप देखा कि जैसे कोई अगर लाइट स्ट्रिंग है, कोई लाइट रॉड है, उससे अगर दो मासेस कनेक्टेड होते थे तो उससे हमने रिड्यूस मास देखा था पिछले क्लास में। तो वो होता था, अगर दो m1 m2 होता था और उसके बीच का डिस्टेंस अगर r है या l है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देयर सेंटर ऑफ मास के अबाउट इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द मास अपॉन सम ऑफ द मास इंटू द वॉट एवर द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये था। तो उसी क्वेश्चन से अब आगे की तरफ आज बढ़ते हैं। तो आ जाइए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि dumbbell consist of the two identical small ball of mass 1/2 kg, each connected to the two ends of the 50 centimeter long right rod. The dumbbell is rotating about the fixed axis through the center of the rod and perpendicular to the angular speed of 10 rad per second. An impulsive force, average magnitude 5 Newton, act on the one of the masses in the direction of its velocity for the 0.1 second. Find angular velocity of the system. तो देखिए, अगर हम यहाँ पर दोनों का मास सेम है और उसके बिल्कुल सेंटर पर एक कुछ कनेक्टेड है, उसके चलते रोटेट हो रहा है डंबल। तो कहने का मतलब, अगर फिगर इसका आउट करें ऐसा, इस तरह का कि एक डंबल ऐसा है, एक दूसरा डंबल ऐसा है, और उसके बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से वो पहले से रोटेट कर रहा है, और इनका जो टू एंड्स ऑफ द 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। तो चलिए, एल है तो L/2 ऐसा हम इसको मान लेते हैं यहाँ से। और थोड़ा कलर चेंज किया जाए, ठीक है। इस L/2 और मास दोनों को mm ऐसा कर देते हैं। दोनों का मास mm है, और इसी बीच क्या हो रहा है कि इनका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाए, मतलब किसी उससे पहले से रोटेट कर रहे 10 रेड, इसको ओमेगा नॉट ओरिजिनली मान लेते हैं, 10 रेड पर सेकंड से ऐसे रोटेट कर रहे हैं, और पहले से हो रहा उसी डायरेक्शन में एक ऐसा हल्का सा फोर्स डाला 5 न्यूटन का, उसके चलते और रोटेट करने लगा। तो आपको बच्चों मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एडिटेड फॉर्म। अगर इस पे से अभी जो फोर्स, मतलब कि जैसे वो घूम रहा होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं लगता है तब एंगुलर मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं लगता है और उसके चलते टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है, तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। अब तक के डिस्कशन में ही देखा था, या पहले जो आपको बता रखा था। लेकिन जब अगर टॉर्क लगने लगे तो उसके चलते हम क्या देखते थे, उसका एडिटेड फॉर्म होता था। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको कंसिडर करते थे, उसके चलते जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा था उस टॉर्क के चलते उसको कंसिडर करेंगे। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल प्लस इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स, उसको जे से प्लस इक्वल टू फाइनल। क्यों ऐसा प्लस किया? क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा था। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियली अगर देखेंगे तो आई नॉट इंटू ओमेगा नॉट यही हो रहा था, प्लस जे एफ इंटू, एक उस पर लगाया तो एफ इंटू आर, ये तो आपका टॉर्क हो गया, और उसके चलते कितने टाइम का लगा तो टी। तो वहां से एंगुलर इंपल्स दे दिया, और फाइनली हम देखना चाह रहे हैं कि हुआ क्या। तो आई नॉट इंटू ओमेगा डैश ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको अगर आप देखिए, आई नॉट का जो वैल्यू हमें लेकर आना है, तो वो तो हम तो आपको जैसा भी बताया था, रिड्यूस मास से दोनों का मास सेम सेम है। तो आई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट बाई सम मीन्स m इंटू एम, दोनों का मास है, और m प्लस एम इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? m/2 एल स्क्वायर, ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। और बाकी आइए, और जो भी एप्लीकेशन है उसको कर लिया जाए, वैल्यू रख लिया जाए। तो m/2 यहाँ पर एल स्क्वायर, ऐसा ओमेगा नॉट का वैल्यू 10 रेड पर सेकेंड से घूम रहा है, प्लस फोर्स कितने से लगा 5 न्यूटन
कितना रेडियस कितना उससे घूम रहा होगा, मतलब एक से इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से घूम रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फोर्स 10 न्यूटन और डिस्टेंस मीन्स L/2 या रेडियस मान लीजिए, और टाइम कितने समय के लिए लेगा, 0.1 के लिए। और फाइनली अगेन m/2 L² मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इतना ही होगा, ओमेगा डैश के लिए देख रहे हैं यही होगा। तो इसको जब आगे यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाना चाहिए। तो उसका वैल्यू अगर देखते हैं कि mL²/2 का उसका मास ½ kg है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर। ये जो वैल्यू आया है तो 1/2/2 इंटू लेंथ है उसका 50 सेंटीमीटर, तो 0.25 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 1/4 और 0.25, तो 1/16 हो गया क्या, है ना। मतलब 1/4 का मतलब सॉरी ये 1/2, हाँ ठीक है, 1/2/2 था, तो 1/4 और 0.25 का मतलब 1/16। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/2 का वैल्यू है उसको अब रेडीमेड ले लेते हैं 1/16। तो 1/16 इंटू 10 प्लस L/2 इक्वल टू 1/16 इंटू ओमेगा डैश, ऐसा। तो इसको अगर आप L/2 को भी अब समेटने का समय आ गया है, इट इज़ 0.5 है, तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी उतना ही आएगा। हाँ 0.5 का उसका हाफ करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से 10/16 प्लस 1/4 1/16 इंटू ओमेगा डैश। अब उसको 16 को उधर भेज दीजिए, तो 10 + 4 यही मिलेगा। तो ओमेगा डैश इक्वल टू 10 + 4, तो 14 रेड पर सेकेंड से घूम रहा है। तो 14 रेड ये वैल्यू जो आपको देख रहे होंगे, पहले कितने से घूम रहा था, 10 से। अब उसके चलते जो फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और उसको कुछ वहाँ से अगर हो रहा मतलब मिल रहा था, तो उसके चलते उसका वैल्यू बढ़ा है। तो ठीक है, और कुछ देख लेता हूँ, कैलकुलेशन एरर तो नहीं दिख रहा है कोई। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और उसमें एक आप एक सुधार कर सकते हैं कि मैंने जो फोर्स का जो वैल्यू है 5 न्यूटन है और यहाँ पर 10 न्यूटन है, तो इसके चलते आंसर उसका 14 रेड पर सेकेंड आ रहा है। अगर F का वैल्यू अगर 5 न्यूटन आप इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा 14 ना होकर 12 आएगा। वो कैसे, क्योंकि वहीं से वो आधा मतलब कि कुछ मिलेगा और कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि देखिए यहाँ तक स्टेप तो ठीक है, अगर मैं इसको ओमिट कर दूं उस पोर्शन को, 10 के जगह पर 5 है, तो यहाँ पर क्या क्या होगा, तो अगर 5 न्यूटन है तो वहाँ से 5 इंटू 10 इंटू 1 था तो हो गया था, तो अभी उसको करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके जगह पे जो 2 आ रहा है तो उसके जगह पे 4 आ जाएगा बच्चे। और जब 16 को जब उस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, और L का वैल्यू अपना कितना है, वो उसका 0.5 था, तो जो L का वैल्यू 0.5 है तो 4 अगर करेंगे तो 0.5 मतलब 1/2 4, तो यहाँ से 8 हो जाएगा। अब 10 को जब उधर की तरफ आप सॉरी 16 को जब आप उसको उस साइड में भेजेंगे तो वहाँ से 16 कैंसिल होने के बाद 16 इंटू 8 आ जाएगा, तो ये 2 होगा, और यहाँ पर ये आपका 12 रेड पर सेकेंड हो जाएगा। तो अगर 10 न्यूटन से कैलकुलेट करते तब ऐसा होता, 5 न्यूटन क्वेश्चन में गिवन है तब उसका 12 रेड पर सेकेंड आएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 kg मीटर स्क्वायर एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स द एक्सिस एट a angular speed 20 rad per second. It pick up the stationary particle of the mass 20 gram, 200 gram, it as its edge. Find the new angular speed of the wheel. तो देखिए इसमें मतलब अगर इसको ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि इस तरह का हो, या मैं फिगर आउट यहाँ से कर लूँ, इस तरह का व्हील है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
कुछ गिवन है, आई का वैल्यू 0.5 kg मीटर स्क्वायर और रेडियस है कुछ 0.2, तो ऐसा रोटेट कर रहा होगा इसमें, और 0.2 kg का इस पर कोई मास को पुट कर दे रहे हैं, तो जिसके चलते रोटेट कर रहा होगा, करेगा, और कुछ ना कुछ तो और होगा। और जैसे उसमें इट पिक द स्टेशनरी पार्टिकल, तो स्टेशनरी पार्टिकल के पास अपना कोई मोमेंटम नहीं है या कोई अपना एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है, लगा भी रहा है तो इस तरह से लगा रहा है mg और नॉर्मल फोर्स, तो दोनों आपस में उसके ऊपर है, तो बैलेंस्ड है, तो उनके चलते जो टॉर्क मिलेगा एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ पर अगर हम उस बात को अगर समझें कि इनिशियली कितना था आई नॉट ओमेगा नॉट, अब कितना हो जाएगा, आई नॉट तो होगा लेकिन साथ ही साथ जितना ये मास अभी ये आया m इंटू उसका आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, ऐसा होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे तो उसका मास कितना है 0.5, ओमेगा नॉट कितने से रोटेट कर रहा था 20 रेड से, इक्वल टू आई नॉट तो 0.5, इसका मास कितना हो गया 0.2, 200 ग्राम, और रेडियस है उसका कुछ 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा डैश, ऐसा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 0.5 इंटू 20 बिकम 10, ऐसा। और यहाँ से 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04, और 0.04 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो 0.008, तो ऐसा मिलेगा। तो 0.5 प्लस 0.008 मिल जाएगा, क्योंकि 8 करेंगे और उसके 3 डेसिमल प्लेस पर वहाँ पर उसका आएगा इंटू ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश का वैल्यू आप देखेंगे तो 10/0.508, तो अगर 0.5 होता तो 20 होता, थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो ओमेगा डैश का वैल्यू ऑलमोस्ट कुछ 90 रेड पर सेकेंड से होगा। मतलब ऊपर से गिरा, कोई स्पीड में चल रहा है, कुछ आप ऐसे इमेजिन करिए कि होगा, तो वैसे भी वो कम होगा क्योंकि उसका जो एंगुलर मोमेंटम वो ओरिजिनल था वो दोनों में आपस में बढ़ जाएगा, तो इस चलते ऐसा होगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों, आया तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कर रहा है कि डाइवर हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 kg मीटर स्क्वायर about an axis through the center of mass rotate at angular speed 2 rad per second about this axis 2 rad per second, and moment of inertia is talking about this axis. If he fold his hand and the feet decrease to the moment of inertia 5 kg meter square, what will be the new angular momentum? तो मतलब कुछ ऐसा मान लीजिए कि डाइवर घूमने वाला जो है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ऐसे रोटेट कर रहा होगा किसी ऐसे तरह से, इस तरह से, or when the squeezing their hand and feet, so their moment of inertia obviously will be decreased because of the from the axis of rotation mass distribution is close to the axis of rotation, so moment of inertia obviously decrease. And here in the question also mentioned that, look at the data here saying that 6 kg meter per square about axis, and after the squeezing everything, your feet and leg or whatever, so it's 6 to 5 kg meter per square. So we can say that their angular momentum must be the conserved in this situation, in this whole process, because of no any external force acting on it, no external torque will create. So we can say that whatever there the angular momentum in initial, it will be the after the squeezing everything. Squeezing everything means your leg or feet or whatever the arm is squeezing that. So this type exerting some force, but it is internal, it's the muscular force, internal force, it will not create external torque. So we can say that the angular momentum in this situation will conserve. So Li is equal to Lf. So I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. So in first scenario, there is the 6 and into multiply with the 2, that is the 6 into 2, 12 unit of angular momentum initial. Now it will have is the 5 times into omega 2. So after the calculation, you will get that 12 by 5. And 12 by 5 is
is 2.5. So rad per second. So have you seen that here? Means ki one of the component of the angular momentum is product with angular momentum, moment of inertia and angular speed. So if moment of inertia is decreases, so omega is speed increases. So wherever this type of thing is, I omega is constant. So moment of inertia is decreasing. So you can say that omega will increasing, or moment of inertia is increasing, omega will decreasing. So this type of thing will happen because of the angular momentum conserved. For example, you can also take the similar example. Suppose your Earth, our Earth is suddenly shrink to the half of their length. Without any external force, means whatever something happened in the inside of the Earth, means tectonic plate or any means, it is not given, just their radius r to r by 2. So our Earth is like a sphere, so moment of inertia is 2 by 5 mr square originally. Now in that case is the mass is remains same because it is the just size is contract. So 2 by 5 m into r by 2 whole square. So we will see that there the moment of inertia is reduced by the 1 by 4 times. Then suddenly what will happen? So omega obviously will rotate fast, means our Earth will rotating fast. Then what is the effect on it? The day length will be, you will see that decrease because it is moving fastly. So in 24 hours take the one revolution around their axis, but in that case moment of inertia is decreases, so it will be the moving fastly, and there you will see that their time will be or duration of length will be decreases. So in that scenario, I can told you, means ki what will you do? Means I1 omega 1 is the 2 pi T1 and I2 2 pi by T2. So as we know that something relation is that 2 pi cancel. So what is the initial timing? Means here is the Earth is 24 hour. So I1 upon 24 is equal to I2 upon T2. So T2 is looking for, and having seen that I2 is equal to I1 by 4. So I1 got cancelled. So here you can say that T2 is equal to 24 by 4. So 6 hours. So our day length become the 6 hour. So this is again the example of the conservation of angular momentum. So in that case, this is the not tough question. It is the simple question, but look at what is the hidden there in concept is the conservation of angular momentum. And this type of question it will ask in your mains level. The duration of the day or hour is that much of any planet. Suppose it is the reduced. So little bit I want to with the hint you when how will the changes there means gravitation. So next chapter is gravitation. So don't worry about that. Here is the angular momentum will conserve, and this will be and the time period is how will change due to this relationship, and it is changed to the 6 hour. Okay, now let's discuss with the next question. I hope you will understand that fully. So if you want to be noted down, so please write it. Okay, let's see the next question. In question number 53, saying that a boy is seated in a revolving chair revolving at angular speed 120 revolution per minute. A boy is seated in a revolving chair revolving at angular speed of 120 revolution per minute. Two heavy balls from the part of the revolving system, and the boy can pull the balls closer to himself or may push them apart. If the pulling the ball closer, the boy decrease the moment of inertia of the system is 6 kg meter square to 2 kg meter square. What will be the new angular speed? So see, we have been discussed in the while ago. What will be how in this scenario means boy pull their arm or decrease the moment of inertia. In the question mentioned that 6 kg meter per square to 2 kg meter per square. So while you means ki boy stretching there the hand or pull toward their chest or close to their body, so their moment of inertia will decrease because of their mass distribution decreases. So we can again say that it is the internal force, no external torque will acting on it. So moment of inertia will be conserved. So in that situation, so again you can apply the I omega 1, and before that you want to the Li is equal to Lf. Conservation of angular momentum will be intact. So I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. So I1 is equal to 6 and omega 1 that time is the 120 revolution
per minute. So you want to be the answer in the stay in the revolution per minute. So you can as it is take it. So answer will be the also come in the revolution per minute. So here take the 120 and I2 become is 2. This omega 2. So omega 2 become your 3. So here is the 360 revolution per minute. But answer suppose want to be in the rad per second. So what will you do? So first of all 360 per minute to divided by 60 to second, and this is the completely revolution per second, and revolution to rad is multiply with 2 pi. So here you can say that it is the 12 pi rad per second. So answer is either in the revolution per minute or you can take the rad per second in that situation. The important thing is what is happening in the question. It is the angular momentum, conservation of angular momentum. So please you can write it. Okay, now move to the next question. In next question is saying that a boy is standing on a platform which is free to rotate about axis. The boy hold an open umbrella in his hand. The axis of the umbrella coincide with that of the platform. The moment of inertia of the platform plus the boy's system is 3 into 10 raised to the power minus 3 kg meter square, and that of the umbrella is 2 into 10 raised to the power 3 kg meter square. The boy start spinning the umbrella about axis at angular speed of 2 revolution per second with respect to the himself. So find the angular velocity imparted to the platform. See what is happening means here is the suppose rotating table type of thing, and umbrella is suppose somewhere here is that way, and it is the rotating omega in that way. So and suppose it is what is there means umbrella is umbrella about the axis of rotation is 2 revolution with respect to himself. With respect to himself means it is the with respect to the table as well, because the boy is the standing on the table. So it is if you can see that I can, yes, it is rotating like that. So what is happening? It is the moved some means moving in that way. If you see that it is the clockwise, take the any one of them. So their moment of inertia means something is the 2 revolution per second with respect to himself. Suppose if you watching from the somewhere here, so what will you see that it is moving in that way, but it is the moving like umbrella is that way. So this one platform will be moving in opposite way. So here we can say that say something after that means from the ground frame of reference, it will be say omega 1 and say it is the omega 2. Umbrella is suppose moving with the omega 1 with ground frame of reference. Keep in mind this thing. So what is the umbrella moment of inertia? 2 into 10 raised to the power minus 3 umbrella 1. So here you can say that I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. This. So I1 is your 2 into 10 raised to the power minus 3. Omega 1 we don't know, because here saying that it is the with respect to the boy or with respect to the platform itself rotating. So you can't say that. So in that situation it is the some means in the suppose if boy whenever see that the table, it will be in the rest, but it outside will be you see that boy and the table is all of them are rotating. So here we can say that in omega 2 having some value from the ground of reference. So that is why umbrella and or boy and platform system is 3 into 10 raised to the power minus 3 into omega 2. So this and this cancel. So you can say that 2 omega 1 is equal to 3 omega 2. Okay. Right. So here is the saying that the boy start spinning the umbrella about the axis at angular speed of 2 revolution per second. What is the meaning of that? So you can say that this part is moving, means there if you see that there the tangential velocity is equal to v into
V is B by R, or say V2 by R, and this one is the V1 by R. So there the resultant velocity, you will see that there the V1, V2 minus of minus, means suppose this one is plus, this one is minus. So you can say that V2 minus of minus, so V1 plus V2 by R is equal to net omega. So you can say that omega 1 plus omega 2 is equal to R, or whatever, true revolution. So that's the information given that. If you watch from that point of view, so how will you calculate that? Omega 1 plus omega 2 is equal to 2, and 2 omega 1 is equal to 3 omega 2. So either one of them you can replace that. So 3 omega 2 over 2. So omega 1 value will be 3 by 2 omega 2 plus omega 2 is equal to 2. So from here is 3 by 2 plus 1 is 5 by 2 omega 2. So omega 2 is equal to 2. Here is the 2 by 5. So 5 going to that side, and 2 by 5. So here you can say that 4 by 5. So 0.8 rad per second. Means the platform will be rotate with the speed of the 0.8 rad. And what is the actual speed of the umbrella then? Question is not asking find angular velocity imparted by the platform to the platform is that, and by the umbrella to the platform is simple omega 1 plus omega 2. So you can say that omega 1 is your 2 minus 0.8. So this thing become 1.2 rad per second, omega 1. So here is the second part of, not is asking, suppose in your question or somewhere is asking. So important thing is the how to convert this thing, means that angular momentum is happening, and how will convert this part, means omega means 2 revolution per second. Here is what I mentioned, that 2 rad per second. No, here is the revolution in unit in the revolution. So here is the not rad, but it is the revolution per second, and here is also revolution per second. So important thing is is saying in the question ki 2 revolution with respect to himself, means with respect to the rotating object. So how will you calculate there the relationship between the omega 1 and omega 2 in that way? So this is the moving, suppose take the tangential one, the V2 by R and V1 by R. So as you know that the relative velocity with respect to 1 and 2, so you can directly do that. So you will get your relationship. So that's the important part. So please write it. Okay, now come to the next question. In that question, saying that a wheel of moment of inertia 0.1 kg meter square is rotating about the shaft at angular speed of 160 revolution per minute. A second wheel is set into rotate at the 300 revolution per minute, and to couple to the same shaft, so that the both wheel is finally rotate with the common angular speed of the 200 revolution per minute. Find the moment of inertia of the second wheel. Okay, so what's saying that suppose it is the wheel about that, and that one is also wheel, means okay, we have a diagram, so we can take it. देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ऐसा घूम रहा है, ठीक है। अगर 3 डायमेंशनली विजुलाइज करें 300 रिवॉल्यूशन पर 160 रिवॉल्यूशन पर मिनट से, ठीक है। और ऊपर से कोई एक और आया वैसा ही घुमाते हुए, वैसा ही, चलिए इसको ऐसा दिखा देते हैं। और वो कितने से घूम रहा है? 300 रिवॉल्यूशन से घूम रहा है पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट से ऐसे घूम रहे हैं। और फाइनली जब वो दोनों आपस में आते हैं तो देखिए जब भी आएंगे तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे को रिटार्ड कर रहे होंगे, फ्रिक्शन वगैरह लग रहा होगा, और जो भी उनका फ्रिक्शन वगैरह लग रहा होगा, थोड़ा 300 वाला थोड़ा कम होगा, 160 वाला थोड़ा बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे पर अगर आ जा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद 200 रिवॉल्यूशन से वो घूमना उनका चालू हो गया है। तो अगर मोमेंट अगर वहां पर क्या है कि जस्ट उसको लाकर शिफ्ट कर दिया है, तो उसके चलते जो फोर्स लग रहा है उसको घुमाने के लिए, को रिटार्ड करने के लिए, को आगे बढ़ाने के लिए,
तो क्या कर रहे हैं, इंटरनल फोर्स लग रहा है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका हम कह सकते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एंगुलर मोमेंटम आपस में कंजर्व होगा। जो पहले था वो अभी होगा। तो पहले कितना था, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, जो कॉमन है ऐसा। सो एवरीथिंग हमें यहाँ पर कुछ सब कुछ गिवन ही है। तो अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले का है 0.1। तो अच्छा चलिए पहले बाद में I1 I2 का वैल्यू रखेंगे। ओमेगा 1 को पहले देख लिया जाए, यहाँ से 160 है प्लस I2 दूसरे वाले के लिए, इसका तो हमें पता ही करना है। इसका वैल्यू कितना है बच्चों, इस 300, और इन दोनों का सम जो होगा I1 प्लस I2 इक्वल टू 200। तो इसको थोड़ा बहुत इसके साथ ऐसा किया जा सकता है, 4 जा होगा, फिर यहाँ से अच्छा 4 जा नहीं गया, कोई बात नहीं, 7.5 से तो जाएगा, 7.5 इंटू 4 करेंगे तो उतना जाएगा, और 4 जा ऐसा ये वाला। तो इसको अगर रीराइट करके लिखे तो 4I1 प्लस 7.5 I2 इक्वल टू 5I1 प्लस 5I2 ऐसा। तो इधर आएगा तो 2.5 I2 होगा, और उधर जाएगा तो I1 हो जाएगा क्या यहाँ से। तो इसी को आगे अगर आप कैलकुलेट कर पाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2.5 I2 इक्वल टू I1। तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 अपॉन 2.5। तो I1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.1। ठीक, तो 0.1 अपॉन 2.5 कर ले ऐसा, और 2.5 का मतलब 1/4, तो और आसान हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो 0.1 इंटू 4, तो दिस थिंग बिकम 0.1 इंटू 4 kg मीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों इसका एंगुलर मोमेंटम का एक अनदर एग्जांपल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। तो उसका जो व्हील का जो सेकंड वाला व्हील है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं कुछ 0.4 kg मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि a kid of mass m is a stand on the edge of the platform of radius r which can be the freely rotate about its axis. The moment of inertia of the platform is I. ठीक है, and the system is at the rest with the friend throw a ball of the mass m and the kid catch it. If the velocity of the ball be v horizontally along a tangent to the edge of the platform is platform when it 800 was caught by the kid, not 800, it having some velocities vi or I think v naught, find the angular speed of the platform after the event. So यहाँ पर कुछ बच्चों वो क्वेश्चन में एरर है, 800 तो वहाँ पर रहता नहीं है, कुछ और रहता है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 56. In 56, a kid of mass m stand on the edge of the platform and radius r which is the freely rotate about its axis. The moment of inertia of the platform is I. The system is at the rest when the friend throw the ball of mass m. The kid catch it. The velocity of the ball is v horizontally along the tangent of the edge and the platform when it was caught by the kid. Platform when it, तो कुछ नहीं है, 800 अपने मन से लगा दिया है बस, caught by the kid, find the angular speed of the platform. तो देखिए बच्चों इसमें इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ऐसा, और यहाँ पर मान लीजिए खड़ा होगा और किसी छोटे बच्चे ने या और दूसरा कोई है उसको v वेलोसिटी से फेंका, इसका मास m है, यही है। when the system is the rest when the a kid of mass capital M, अच्छा इसका मास कैपिटल M है किड का, और जो बॉल उसको जो थ्रो कर रहा है उसका m है। तो
ऐसा है। तो if the system is the rest, when the friend is throw the ball, the kid catch it। तो जब वो कैच कर रहा होगा तब उसके पास, और इसके अबाउट अगर देख लें, अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा तो अगर एम से, अगर एम है उसका वी वेलोसिटी है, तो उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखेंगे तो तो कितना हो जाएगा बच्चों। तो जो भी इसका अगर होगा, मतलब कि मान लीजिए कि एक स्टैंड है और बॉय वहां पर स्टैंडिंग है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज आई है टेबल का, तो इनके पास तो इनिशियल कुछ नहीं है, तो इसके पास मतलब जो बच्चा एम मास का है और जो टर्निंग टेबल है वो तो रेस्ट में चुपचाप बैठे होंगे, जो भी एंगुलर मोमेंटम लेकर आएगा और टेंजेंशियली लेकर आ रहा होगा, मतलब आप ऐसा कुछ ले लीजिए कि ऐसा इसके पास आने के बाद और ऐसा घूम जा रहा है। बनाया तो मैं नीचे की तरफ उधर हूं, तो मैं बना देता हूं इधर बच्चा कहीं यहां से फेंक रहा है, बॉल ऐसा फेंका तो टेंजेंशियली इसको ऐसा दिया, तो v वेलोसिटी से है और m इंटू वी, तो इसमें इसका रेडियस r है। तो अगर इसका एंगुलर मोमेंटम अगर देखा जाए तो इसमें इनिशियली कितना होगा, एम वी आर, यही। और थोड़ी देर के बाद उसमें जब उसको हो रहा होगा तो दोनों साथ घूम रहे होंगे, ये मास भी घूम रहा है या उसके मास भी घूम रहा है और साथ साथ वो बच्चा भी घूम रहा है। तो इसमें हम कर सकते हैं कि इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा उसमें क्या होगा, आई इंटू ओमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश कह लीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉल का कितना है, मास एम, और वहां से सेंटर से कितना हो जाएगा, एम इंटू आर स्क्वायर। बच्चे का मास कितना है, कैपिटल एम, वहां से उसका डिस्टेंस है आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई इंटू ओमेगा एल फाइनल। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, जो इनिशियल होगा फाइनल होगा, क्योंकि इसको बॉल को टेंजेंशियली मिल रहा है, तो कोई नेट टॉर्क इंपार्ट नहीं करेगा कि जिसके चलते वो कुछ उसमें मिलेगा। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि जो इसका नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो हम यहां से कह सकते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो जो इनिशियल है फाइनल होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एम वी आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम कैपिटल आर आई इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा बच्चों, एम वी आर अपॉन एम प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर प्लस आई। तो इस एंगुलर वेलोसिटी से वो घूमेगा। ये बात समझ में आया तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि सपोज द प्लेटफॉर्म इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज ब्रॉट टू रेस्ट विद द बॉल इन द हैंड ऑफ द किड स्टैंडिंग ऑन द रिम। The kid throws the ball horizontally to the friend in his direction tangent to the rim with his speed v as seen by his friend. Find angular velocity with which the platform still start rotating. तो देखिए फिर से वही कहानी होगा, ऐसा अगर होगा और ये ऐसा कर रहा होगा और ये छोटा बच्चा इसी पर है और उसका फ्रेंड कहीं इधर है। इस बार जो बॉल है वो फेंकता है इधर v वेलोसिटी से, तो उसके पास मोमेंटम कितना होगा एम वी, तो जाते जाते उस पर एंगुलर मोमेंटम कितना इंपार्ट कर देगा पीछे की तरफ, एम वी आर। ठीक, तो फिर वो फेंका है इंटरनली सिस्टम से, तो उसमें फिर से नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा और एम वी आर वो पीछे की तरफ होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर फ्रिक्शन वगैरह के लिए भी हम सोच सकते हैं, अगर पूछा जाएगा तो। पीछा पूछा नहीं जा रहा है तो हम सीधा सीधा बता रहे हैं, मतलब कि वो आगे की तरफ हुआ तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क देखेंगे तो शून्य आ जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। तो एम वी आर, और फिर से अगर इनिशियल देखा जाए तो एम वी आर इम्पार्ट किया। अब एल फाइनल में कौन कौन बचे, मास तो निकल के चला गया है, बॉल तो निकल कर चला गया है, स्मॉल एम बाहर है, तो बच्चा का जो मास है एम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश इंटू ओमेगा से घूम रहा होगा, वही हमें पूछा गया है। तो आई डैश कितना हो जाएगा बच्चों, एम इंटू आर स्क्वायर प्लस आई सिस्टम का जितना है इंटू ओमेगा। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो एल आई इक्वल टू एल एफ होगा। तो यहां से अगर देखेंगे ओमेगा का जो वैल्यू होगा कुछ एम वी आर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई, तो ये आपका ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा।
ठीक है, तो इसको अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कर कि सपोज द प्लेटफॉर्म विद द किड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एंगुलर स्पीड ओमेगा। अच्छा, ऐसा, चलिए फिगर अगर है तो चलो ये ठीक है। ऐसा रोटेट कर रहा होगा, और वो कैसे कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा घूम रहा होगा सामने से, तो बच्चा जो है वो भी वॉक करने लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज v वेलोसिटी से। यही बोला है ना कि द किड स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द रिम विद द स्पीड v रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म आल्सो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो देखो, इसको करने का दो तरीका है। एक तो पहला कि मान लीजिए कि अगर बच्चा अगर चल रहा होगा तो उसके चलते ओमेगा से ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, ये है। तो मान लीजिए कि ओमेगा तो ठीक है अपनी जगह पर है, जो बच्चा चला उसके चलते एंगुलर मोमेंटम कुछ तो जनरेट हुआ होगा, तो नया उससे क्या आपको मिला होगा? वेलोसिटी ओमेगा 1 या ओमेगा डैश कह लेते हैं, मतलब इस बच्चे के चलने के चलते कुछ तो इंपार्ट किया होगा ना एंगुलर मोमेंटम। तो उसके चलते एंगुलर मोमेंटम होने का मतलब ही क्या है कि रोटेट हो रहा है। अगर वर्ड में जैसे बोल रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि इसका रोटेशन हो रहा है और वो घूम भी रहा है और होगा भी। तो यहां पर अगर देखा जाए कि एंगुलर मोमेंटम एम बी आर जो बच्चे के चलते हो रहा होगा, और आई प्लस एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, मतलब इनिशियली तो ए है और फाइनल, मतलब एक बार मान लेते हैं कि ओमेगा का जो इफेक्ट है वो तो होगा ही होगा। तो उसको अभी पिक्चर में नहीं लाते हैं, पहले उसको छोड़ देते हैं और फिर वो वी से जा रहा होगा, तो कुछ इस तरह का सॉरी कहानी बनेगा। तो ओमेगा डैश का जो वैल्यू आएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा? एम बी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। अब ये देखिए कि जो इसमें से v का वैल्यू है जिससे वो रोटेट कर रहा होगा, तो पीछे की तरफ इसमें ऐसा छोड़ेगा, यही होगा। या मान लीजिए कि v इक्वल टू है, तो वहां पर कितना हो जाएगा? ओमेगा आर या ओमेगा डैश आर, मतलब इसके चलते। तो वहां से अगर v से या मतलब कि आप जो कुछ भी वेलोसिटी v है तो उसके चलते ओमेगा आर क्या ऐसा मिल रहा होगा, ये भी ओमेगा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा? एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, मतलब ओमेगा से पहले से घूम रहा है और उसमें एक मतलब ऐसे तो v ऊपर की तरफ जा रहा है, तो घूमने के लिए तो ये तो पीछे की तरफ होगा, इसीलिए इसको माइनस कर रहा है। तो ओमेगा इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस ओमेगा डैश का वैल्यू है एम वी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। ऐसा एक तो ये तरीका हुआ कि मतलब कि ओमेगा को सेपरेटली निकालो, उसके चलते इंपैक्ट कितना आ रहा है, तो उसको एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, तो पीछे की तरफ उसको कर रहा होगा कुछ, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम इसका इंपार्ट कर रहा होगा। एक तो ये है क्योंकि दोनों एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एम वी आर के चलते जो उसी के डायरेक्शन में अगर आता है तो उसको एंगुलर मोमेंटम को रिटार्ड करता है बच्चों। तो ये आप जानते रहिएगा। एक बात तो ये आ गया। दूसरा कि अगर उसका दूसरे मेथड से सोचे कि मान लीजिए कि चलो ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि इसका जो एल इनिशियल है चल रहा है, तो वो अपना फ्रिक्शन सिस्टम का काम हो रहा होगा, इंटरनल है, तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एंगुलर मोमेंटम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जो पहले है वो अभी है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आई प्लस एम आर स्क्वायर से तो रोटेट कर ही रहा है, तो इनिशियल हो गया। फाइनल में अगर आप देखेंगे तो आई ओमेगा डैश इसके लिए है, तो अभी क्या होगा कि उसका सेंस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं कि वो उसको घुमा रहा होगा या चल रहा होगा, जैसे भी वो काम अपना कर रहा है। लेकिन जो बच्चे जो एंगुलर मोमेंटम का उसका डायरेक्शन देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू उसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो उसको कम कर रहा होगा, मिनिमाइज कर रहा होगा। तो यहां से कितना कर रहा होगा? तो माइनस एम वी माइनस ओमेगा डैश आर, ऐसा इंटू एक आर और लगा लीजिए। मतलब ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको लिख देता हूं।
ये दूसरा पार्ट देखिए कि ओमेगा डैश से फाइनली घूमेगा, तो अगर उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में ओमेगा है, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो एंगुलर मोमेंटम का डिक्रीज होगा। और वहां पर कितना होगा, वो जो बच्चा इंपार्ट कर रहा होगा, तो एम वी से जा रहा है माइनस ओमेगा डैश आर से, घूम तो इधर रहा होगा, इसीलिए माइनस वहां पर जो डायरेक्शन अभी बताया था वी से जा रहा होगा, और ओमेगा डैश इधर इंपार्ट कर रहा होगा आर, और यहां से आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना मिलेगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू आई डैश इज ओमेगा डैश माइनस, यहां से आप करेंगे तो एम वी आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम डैश एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, ऐसा। तो ओमेगा डैश को अगर आप लिखेंगे तो आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश माइनस एम वी आर। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे यहां से, तो ये वैल्यू इधर उसमें से आ जाएगा, अच्छा माइनस माइनस हो प्लस हो गया, ठीक है, एम वी आर। तो वहां पर ओमेगा डैश का जो वैल्यू होगा, तो यहां पर तो डिवाइड करते हुए तो जा तो रहा है आई प्लस एम आर स्क्वायर। ओ, तो हो सकता है कि मैंने उसको उल्टा लिख दिया है, मतलब कि जब वो घूम रहा होगा किसी स्पीड से तो उसको ओमेगा डैश कह दीजिए, है ना, और या ओमेगा डैश से फाइनली वो जो घूम रहा था, और उसको ओमेगा ले लीजिए ओरिजिनली, क्योंकि वो ओमेगा से तो घूम ही रहा है ना, ठीक है, वो लिखने में वो गड़बड़ी हो गया है, तो आप इसको ऐसा सही कर सकते हैं। तो इसको कर लीजिए ओमेगा डैश ओमेगा, और यहां से ओमेगा को हटा दीजिए, तो बैलेंस हो जाएगा अपने आप। तो उसका वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वहां से ओमेगा डैश का जो वैल्यू आएगा एग्जैक्टली सेम यहां पर आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उसके जगह पे एल फाइनल और एल इनिशियल कर लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज स्ट्रक बाय एन एंड बाय द फोर्स F परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड शॉर्ट टाइम इंटरवल, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। देखिए, तो यहां पर ऐसा मान लीजिए कि कोई रॉड है इस तरह का, और परपेंडिकुलरली कोई फोर्स F लगा रहा है, तो इसके चलते सेंटर ऑफ मास में मोमेंट कितना होगा, स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऐसा हो रहा होगा, और वो क्या हो रहा होगा कि ये आगे की तरफ भी बढ़ रहा होगा और ये घूम भी रहा होगा, मतलब ये आगे का ऐसा बढ़ते बढ़ते जैसे ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे कहीं घूम रहा होगा, तो इसीलिए मैंने जानबूझकर उसको ऊपर की तरफ बनाया है। तो F इधर की तरफ है, तो इसका रॉड परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो सेंटर ऑफ मास से घुमा होगा, तो यहां से L/2 होगा, ठीक है। तो और मान लीजिए कि F इंटू टी अगर शॉर्ट टाइम के लिए कर रहा होगा, तो पहले तो रेस्ट में होगा, तो हम इसको निकालने के लिए दोनों तरीका आपको बताया था वहां पर, एक मोमेंटम कंजर्व करा के, और दूसरा मतलब इंपल्स को काउंट में लेकर, और दूसरा कि F दे रहा तो हल्का सा थपकी देर लगा रहा है, तो फोर्स तो लगा, साथ साथ कुछ टाइम लगा होगा, dt टाइम मान लेते हैं, एक बात। दूसरा कि, और वो शायद वो क्वेश्चन में मेंशन ही भी है हमें शायद, कि द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड and angular momentum of the rod about the center of mass after the force has been stopped to act, and assume that t is so small, ये भी दिया है, t is so small that the rod does not appreciably change their direction while the force act, मतलब कहने का मतलब कि जिधर लग रहा है उधर ही लग रहा है, सो और बहुत t टाइम के लिए लग रहा है, तो ऐसा हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि इनिशियल इसका कितना है मोमेंटम 0, F इंटू टी अगर लग रहा होगा तो उसके चलते कुछ इम्पल्स लगेगा, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एक तो होगा, और उसके बाद उसका इसमें हलचल हो जा रहा है, मतलब कि इसका नेट वेलोसिटी गेन कर रहा है,
तो इसका मास m इंटू v सेंटर ऑफ मास, तो हमसे यही पूछा गया है। तो यहां पर लिख देता हूं बच्चों, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आया है। तो यहां से हमारा जो v सेंटर ऑफ मास निकल कर आएगा वो ft बाई m आएगा, ऐसा। ठीक है बच्चों। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर लगाए तो उसमें क्या मांगा है, तो फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास। वैसे डी पार्ट में वो पूछा भी है तो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये पार्ट है आपका। चलिए बी पार्ट इधर कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो F इंटू टी, ये तो आपका फोर्स हो गया, सॉरी एंगुलर मोमेंटम हो गया, इज इंपल्स हो गया। और इंपल्स में अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट L/2 अगर करें तो घूम रहा था क्या पहले से? नहीं, रेस्ट में था, उसके चलते टर्निंग इफेक्ट आया होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ml²/12, ठीक। और इंटू ओमेगा, वो हमें निकालना है कितने से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी मांगा है ना, कि एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड। तो ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 2a6 से कैंसिल हो गया और यहां से L से एक L कैंसिल हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया? 6ft/ml। ऐसा हो गया 6ft/ml, इसका एंगुलर वेलोसिटी आ गया। अब दूसरा क्या पूछा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में दोनों चीजें हैं। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन इज हाफ mv², v सेंटर ऑफ मास, और दूसरा वाला 1/2I ओमेगा², ऐसा। तो v सेंटर ऑफ मास ft/m है और ये कितना है? 6ft/ml है ओमेगा। तो दोनों का वैल्यू रख लिया जाए और ml²/12 होता ही है। तो आ जाइए यहां पर 1/2m ft/m हो गया स्क्वायर प्लस 1/2 ml²/12 इंटू 6ft/ml का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? f²t²/2m, ऐसा। और यहां पर जब देखेंगे तो 1/2 इंटू m इंटू L²/12 36 f²t²/m²L। L² कैंसिल हो जाएगा और m से m कैंसिल हो गया, 12 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? वो 2 लिख दिया है तो 2 ही आएगा लगता है, f²t²/2m। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? f²t², एक नीचे हमारा m बचा हुआ है और 2 है तो 3/2, हाँ ठीक है बच्चों, 2 ही आएगा, f²t²/m। तो 3/2 एंड हाफ, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 एंड 1.5 एंड हाफ इक्वल टू 2। तो f²t²/m। तो काइनेटिक एनर्जी आप टोटल देखेंगे तो आपका ये मिलेगा इतना। ठीक है बच्चों, तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो तो हम लोग ये बता रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2f²t²/m, और इसमें ये था बच्चों कि assume that t is so small that the rod does not appreciably change. Yes, it's asking that what is the angular momentum of the rod
about the center of mass. So angular momentum of the rod is already we seen that, means कि if y हम जब निकाल रहे थे इसको वैल्यू, तो यही तो था कि जो इसका वैल्यू था यही था। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम इसको चाहिए इसमें डी पार्ट के लिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो आपका आ जाएगा कुछ F तो था ही था इंटू L/2, ये टॉर्क दे देगा इंटू टी, इंटू टॉर्क इंटू टाइम टी, तो F, तो यहाँ से कह सकते हैं कि FT/L/2 ये इसका आपका मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर था कुछ 59, क्वेश्चन नंबर 59 था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल कुछ हुआ था, सिस्टम स्टॉप हो गया था, तो फिर से वहां से क्वेश्चन नंबर 60 के पास चलते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 60। तो अब आ जाइए, देखिए करेक्ट यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L लाइज ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, a particle is moving on the table, strike on the rod perpendicular to end and stop, टकराता है, रुक जाता है। find a distance be move, क्या कहा जा रहा है, थोड़ा बहुत लिखने में गड़बड़ी करती हैं लोग। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L lies on the smooth horizontal table, a particle moving on a table strike the rod perpendicular to an end and stop, find a distance traveled by the center of the rod by the time it turns through the right angle। ठीक है बच्चों, तो जब वो राइट एंगल से वो टर्न कर रहा है तब हमें उसके लिए बताना है तो कि कितना उसका चला होगा। ठीक है, तो चला होगा, तो इसमें अभी तो हमने देखा कि जब इसको कोलिजन यहां पर होता है तो सेंटर ऑफ मास ऐसा होता है और उसके चलते ये घूमता भी है, तो घूमने वाला कहानी बता रखा है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले क्या उसमें था, मतलब कि पहले a particle is moving with the table, strike the rod and perpendicularly and the stops, find a distance। तो मान लेते हैं कि उसके अंदर कि v0 वेलोसिटी से वो आ रहा होगा, और ये तो रॉड तो स्मूथली वहीं पर रुका हुआ है, यही हो रहा है ना। तो अगर मोमेंटम अगर कंजर्व करें तो यहां से कितना मिलेगा, mv इक्वल टू v0 से मान लीजिए आ रहा होगा, और उसका टेबल का मास सॉरी इसका जो रॉड का मास है m है, इंटू v डैश, मतलब फाइनली आकर सेंटर ऑफ मास ही मान लेते हैं, और m इंटू 0 है, तो v सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m इंटू v0 अपॉन कैपिटल M। ये तो आपको यहां से ऐसा मिला होगा। अच्छा, अब उसको देखते हैं कि अगर रॉड में कि अगर ऐसा मोमेंटम अगर कंजर्व कराते हैं रॉड के लिए, फॉर रॉड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही कर देते हैं। तो उसमें अगर देखेंगे F अगर मान लीजिए अगर फोर्स उससे लगा होगा वहां से, फॉर L/2 सेंटर ऑफ मास इंटू टी इक्वल टू ml²/12, रॉड का मास कैपिटल M है, तो ध्यान रखना पड़ रहा है, ml²/12 है, इंटू ओमेगा ऐसा। तो उसमें अगर F इंटू टी का वैल्यू देखें, मतलब अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखें, तो F इंटू टी इक्वल टू ये सेंटर ऑफ मास कितने से गया होगा, M इंटू वी सेंटर ऑफ मास से गया होगा फॉर रॉड के लिए। ये आपको बार बार बता रहा हूं कि फॉर रॉड के लिए ऐसा हुआ होगा। तो F इंटू टी, ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो F इंटू टी का वैल्यू एम वी सेंटर ऑफ मास इंटू L/2 ऐसा हुआ होगा, और यहां से ml²/12 इंटू ओमेगा ऐसा कह लीजिए।
यही हुआ होगा। तो वहां से m से m तो कैंसिल हो गया और ये 6 और हो गए होंगे, ठीक है, और l से l कैंसिल हो गया होगा। तो क्या क्या बचा हमारे पास बच्चों, v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू l बाई ओमेगा l बाई 6, ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने लगता है पहले भी कर रखा है, जब आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तब ऐसा हुआ होगा। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर दोनों में अगर t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें t और इसमें vt, तो ये दोनों ओमेगा इंटू टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा, यही होगा ना। तो हमारा यहां से ये आ गया, x सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया होगा वो निकल कर आ जाएगा, और ओमेगा टी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, थीटा कितने से रोटेट कर रहा है, शायद वो बोल रखा है π/2 है ऐसा, कि द सेंटर ऑफ बॉडी एंड थ्रू द राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब कितना होता है, π/2। तो ओमेगा इंटू टी का जो वैल्यू होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बेसिकली क्या हो रहा था कि ओमेगा इंटू टी इधर किया था, और ओमेगा इंटू टी को हमने अपने दोनों तरफ से, मतलब एक्चुअल में क्या आया था, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, उसका वैल्यू आया था कुछ 6L, ऐसा, ओमेगा L बाई 6 ऐसा आया था। तो हम इसमें कह रहे हैं कि क्यों ना हमें बेसिकली सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया है, तो वहां पर हम टी यहां पर दे दें, तो दिस थिंग बिकम एक्स सेंटर ऑफ मास, और ओमेगा इंटू टी कितना हो जाएगा कुछ आपका थीटा इंटू एल बाई 6, तो एक्स और थीटा का वैल्यू कितना था, राइट एंगल से मूव किया था, π/2 इंटू एल बाई 6, तो कितना हो जाएगा πL/12, तो इतना वो चलेगा, ठीक है बच्चों, πL/12। तो ये इसका वैल्यू आया कुछ हमारा। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि जो v सेंटर ऑफ मास है क्या था, का वेलोसिटी था और कितना वो चला था। तो इसमें दो इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम का है कि जो ओमेगा का जो या तो वैल्यू वहां से निकाल लें, और मतलब कि ठीक है, तो ये तो बात आ गया। और हमसे वो नेक्स्ट बार में पूछे कि कह रहा है कि सो दैट इफ द मास ऑफ द रॉड इज द 4 टाइम्स द पार्टिकल द कोलिजन इज इलास्टिक। तो हम पहले ही मान लें कि इलास्टिक कोलिजन है, देन हम उसको प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों का मास का रेशियो इतना होगा। मैं क्या कर रहा हूं कि पहले ही मैं इसको प्रूफ कर दूं कि इलास्टिक कोलिजन है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा, जो इनिशियल होगा वही आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो आ रहा होगा, मास स्ट्राइक किया होगा, तो हाफ mv0², मतलब ये रॉड है, इसको आप तो हटा सकते हैं। मतलब कि m इंटू v0 हो रहा था, और वहां से कैपिटल M इंटू v सेंटर ऑफ मास ऐसा हुआ था। तो v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू mv0 ओवर कैपिटल M, ऐसा बोल सकते हैं। से आ रहा था तो वो तो अपना आपके चुपचाप आके रुक गया। दूसरा वाला जो रॉड है उसका मास कैपिटल M है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो v सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और उसके साथ ये रॉड भी घूम रहा है I इंटू ओमेगा², ऐसा कुछ होगा। तो 1/2m v0² इक्वल टू 1/2m v सेंटर ऑफ मास के जगह पर mv0 ओवर कैपिटल M का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 1/2 रॉड का इज ml²/12 इंटू ओमेगा। ओमेगा का जहां तक वैल्यू है तो आप कि अगर v सेंटर ऑफ मास से इसमें जा रहा होगा, तो उसी में अगर हम क्या कर ले, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते थे कि उसका वैल्यू ओमेगा का आया था या नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, Ft इंटू, मतलब कि ये तो इम्पल्स होगा उसका कैपिटल मास M
इंटू वी सेंटर ऑफ मास ऐसा है, और दूसरा है कि एफ टी इंटू एल बाई 2 कर लीजिए, तो यहाँ से एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। तो एफ इंटू टी का वैल्यू अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एल से एल यहाँ से एक एल गया 6, अभी एक एल है, तो एफ इंटू टी का वैल्यू एम वी सेंटर ऑफ मास, या वी नॉट से उसको दिखा रहा हूँ मैं, या चलो वी सेंटर ऑफ मास ही दिखा देते हैं। और इंटू 6 एफ एम वी सेंटर ऑफ मास अपॉन एल, अच्छा एम एल ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से हम बोल सकते हैं क्या कि वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एम से एम कैंसिल हुआ और एम एल आया, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा कह सकते हैं, ओमेगा का जो वैल्यू है 6 टाइम्स ऑफ वी सेंटर ऑफ मास एम इंटू वी नॉट अपॉन कैपिटल एम इंटू एल, ये होगा। तो इस ओमेगा का वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया जाए, तो यहाँ से मिल जाएगा 36 एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एल स्क्वायर। तो देखिए इसमें से अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो ये तो एल स्क्वायर एम कैंसिल हो गया, और 12 इंटू 3 हो गया, तो यहाँ से क्या क्या बचा हमारे पास, 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर से एम कैंसिल हो गया, और यहाँ से कितना बचा 3/2 एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर ओवर कैपिटल एम एल, ऐसा। तो इसमें से आप देखेंगे तो एम वी नॉट हाफ कैंसिल हो गया, एम वी नॉट हाफ कैंसिल हो गया, वी नॉट एम हाफ ये कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, यहां से बचा 1, और यहां पर क्या बचा बच्चों 1/m, अच्छा एम स्क्वायर भी था एक, तो एम स्क्वायर तो एक रहेगा, एम स्क्वायर है, तो एक एम कैंसिल हो तो एम बचा, तो एम बाई कैपिटल एम, और यहां से 3/स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 इक्वल टू 4m बाई कैपिटल एम, तो स्मॉल एम बाई कैपिटल एम का जो वैल्यू होगा कुछ 1/4 आ जाएगा, ऐसा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। तो आज काफ़ी हलचल रहा, ग्लिच टेक्निकल ग्लिच है, तो जिसके चलते वो बार बार आ रहा था जा रहा था, तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करूँ या आगे बढ़ जाऊँ। तो अभी आज तो क्वेश्चन नंबर 60 तक देखा है, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 61 को मत मिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 61 को, 62, 63, उसके बाद आपको फिर और काफ़ी डेप्थ में चीज़ें मिलेगा, और फिर उसके बाद रोलिंग के क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर योर टाइम।